पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतोषे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्राद्ध कांता नमस्ते जयताम सूरतो पंगोर्मुंडमतिर्गति सर्वस्व पदां भुजौ श्री राधा मदन मोहन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीति भक्तिवेदांतं दामोदरते नमोते श्री भक्ति तीर्थस्य गुण भावान वर्तने सर्वदा सर्वभूतानां समक्षं राधा कृष्ण ऐसे सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी गोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। हरे कृष्णा। क्या पढ़ाना है आज? हम लोग श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 31वां अध्याय और श्लोक संख्या 7 हो गया है। 8वां पढ़ेंगे आज। लगभग हो गया है। विश्वाचार्य ठाकुर ने जो कमेंट्री की है इसमें 7वें श्लोक पे ऐसी ही मिलती जुलती सनातन गोस्वामी गुरुदेव गोस्वामी की और थोड़ा डिटेल में है, लेकिन लगभग वही है। तो आगे चलते हैं। तो 7 श्लोक हो गए हैं। 8वां आज। जयति ते धिकम जन्मना व्रजा स्वयत इंदिरा शश्वदत्रि दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते शरद उदासये साधु जात सत सरसिजोदरा श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वदः विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वरसमादताद वैद्युतानलात् वृषमयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभते वयं रक्षितामः ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मकृत विखन सारथितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणम चरणम ईयुषाम संसृतेर्भयात् कर सरोरुहं कांत कामदम शिरसि देहिनां श्रीकरग्रहम् ब्रज जनार्तिहन वीर योषितां निज जन स्मय ध्वंस निस्मिता भज सखे भवत किंकरी स्मनो जल रोहाननम चारु दर्शय प्रणत देहिनां पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुगुचे सुना कृन्धि हृच्छयम्। यहाँ तक हो गया है।
कल हमने पढ़ा था, कल ही स्टार्ट किया था, परसों स्टार्ट किया था। गोपियां भगवान को कह रही है 7वें श्लोक में कि ते पदाम्बुजम, अपने चरण कमल को नह कुचेशु कृणु, हमारे वक्ष स्थल पे रखो। कृंधि हृच्छयम, क्यों हृच्छयम कृंधि, हमारी काम वेदना को नष्ट कर दो। चरण कमल के विशेषण बता रही है कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षण, अपने शरणागत जीवों को के पाप को नष्ट कर देने वाले हैं। तृणचरानुगम, तृणचरों के पीछे चलते हैं, बछड़े और गाय के पीछे पीछे चलते हैं वो चरो। श्री निकेतनम, शोभा के धाम है, या लक्ष्मी के आश्रय स्थल है। फणी फणार्पितम, कालिया नाग के फणों पर भी जिनको स्थापित किया गया था, उस उन चरण कमल को, इन चरण कमलों को हमारे कुचों पर रख दीजिए, जिससे हृच्छयम कृंति, जिससे कि हमारी काम वेदना नष्ट हो जाए। हम्म। अब 8वां श्लोक है। बोलो, मधुरिया गिरा वल्गु वाक्यया फल्गुवाक्या बुध मनोज्ञया बुधा मनोगया पुष्करेक्षण पुष्करेक्षण विधि विधि करी इमा विधि करी इमा वीर मुह्यतीर वीर मुह्यतिर अधर सिधुना अधर सीधुना अप्यायसुना। अप्यायस्वन। देखिए इस श्लोक का पदच्छेद देखिए, मधुरिया फिर गिरा, वल्गु वाक्यया, बुध मनोज्ञया, बुध अलग है, मनोज्ञया अलग है। पुष्कर एक क्षण, विधि करी ही और इमा। देखो विधि करी ही और इमा को जोड़ेंगे तो एक र और आ जाएगा, है ना, संधि होते ही एक र की उत्पत्ति और हो जाएगी, तो इसलिए विधि करीर इमा हो गया। शब्द दो हैं, विधि करी ही, विधि करी ही। हाँ। विधि करी का मतलब होता है आज्ञाकारी दासियां। विधि मतलब जो भी कुछ कहेंगे, और करी मतलब उसको कर देने वाली। जैसे किंकर होता है ना, किंकर क्या करूं। हाँ, किंकर मतलब दासी होता है, लेकिन वो उसका भाव ये होता है कि क्या करूं, हर समय हाथ जोड़े खड़ा रहता है। किंकर, किम करोति थी किंकर, है ना, शब्द की व्युत्पत्ति वहां से हुई है। नाम वैसे भाव उसका यही है कि दास है। किंकर मतलब सर्वेंट या दास, लेकिन कैसा दास, किम करह, क्या करूं, है ना, हर समय ऐसे ऐसे भाव में रहता है। तो यह विधि करी, मतलब जो कहोगे वही कर दूंगी, है ना। ठीक है, विधि करी आज्ञाकारी, समझ ना, मतलब ना एक बहुत बड़ा आज्ञाकारी है। तो विधि करी इमा, हम आज्ञाकारी, इमा मतलब इन, है ना, ये सब दीज। वीर मुह्यति, ये भी मुह्यति ही शब्द है, बस उसको मुह्यतीर हो गया है, समझ गए ना। मुह्यति ही का ही मुह्यतीर हो गया है। और अधर सी धुना, अधर सुधा किसको कहते हैं, अमृत को ना। हम्म। सिधुना, सिधु शब्द देखो थोड़ा गूगल पे करके, सिधु शब्द से क्या तात्पर्य है। सिधु मीनिंग इन संस्कृत लिखो, गूगल पे तो मिलेगा कुछ। गूगल गुरु से पूछो सिधु का एग्जैक्ट मीनिंग मीनिंग क्या है। आ रहा है कुछ, मैं सिद्धू डाल रहा हूँ, ये सीढ़ी कह रहा है। एक से एक हजरत है। सिद्धू,
ठीक है। सिद्धू का अर्थ होता है अ टाइप ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज, स्पेसिफिकली फर्मेंटेड एंड स्पीशियस लिकर और वाइन। वह दारू को कहते हैं सिद्धू। सिद्धू या सिद्धू, ठीक है। मतलब मादक पदार्थ को सिद्धू कहा जाता है। सुधा तो कहते हैं अमृत को, और सिद्धू कहते हैं मादक पदार्थ को, ठीक है ना। अधर सिद्धू, अधर के मादक मधु, और ना सिद्धू ना, ठीक है। तो ये विभक्ति इसमें कोई ऐड होकर के इसका मतलब हो गया अधर के मादक पदार्थ से, अधरों के मादक मधु से, ठीक है ना। मादक मधु, बिवरेज, समझ गए हैं? अधर सीधु ना, ना मतलब नहीं नहीं, उसमें ये जैसे विभक्तियां होती है ना अलग अलग, पता नहीं कौन सा विभक्ति होगा। अधर सीधु ना, अधर, अधरों के मादक पदार्थ से या मादक मधु से। अपियायस्व, अपियायस्व मतलब होता है तृप्त कर दो, है ना, तृप्त कर दो, ठीक है। आगे बात सुन। अपियायस्व न, न मतलब हमको, बोलो समझ में आ गया? देखो एक एक शब्द देखो। मधुरिया, मधुर से गिरा मतलब वाणी, या मधुरिया गिरा मधुर वाणी से। वल्गु वाक्य या गिरा, ये गिरा के ही विशेषण है सब, है ना। मनोहारी वाणी से, वल्गु मतलब होता है मनोहारी, है ना। वल्गु का अर्थ क्या होता है? मनोहारी, है ना। मनोहारी वाणी से। और बुद्ध मनोज्ञया, बुद्ध मतलब जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं उनके मन को भी रमा लेती है वाणी, यानी कि गंभीर होगी। वह बुद्धिमान व्यक्ति तो गंभीर वाणी से ही रमता है। जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, कोई मूर्ख व्यक्ति बोल रहा हो या कुछ भी नाटक वाटक कर रहा हो, हंस रहा हो, मजाक कर रहा हो, तो उसको वो रमता नहीं उन बातों में। वो कोई गंभीर वाणी में ही रमता है, समझ रहे हैं ना। ये लक्षण होता है। कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो वैसे वैसे कितना भी उसके सामने चापलूसी आपलूसी कर लो, उससे नहीं रमता है। बहुत गंभीर वाणी से वो रमता है। गंभीर वाणी उसके मन को खींचती है ना। बुद्ध मनोज्ञया, पुष्कर एक क्षणा, पुष्कर एक क्षणा मतलब क्या है? पुष्कर एक क्षण, हे कमल नयन, जिसकी आंखें, एक क्षण मतलब आंख, और पुष्कर मतलब कमल, है ना। कमल नयन, हे कमल नयन। देखो पुष्कर, पुष्करेक्षण और वीर, ये भगवान के लिए दो संबोधन है। हे पुष्करेक्षण, हे वीर, हे कमल नयन, हे दानवीर, ठीक। क्या हो रहा है? मधुरिया गिरा, वल्गु वाकया, बुद्ध मनोज्ञया, तीन विशेषण है गिरा शब्द के। गिरा मतलब वाणी। मधुरया, वल्गु वाक्यया, बुद्ध मनोज्ञया, मधुर वाणी से, मनोहारी पदों से, वाक्य है ना जिसमें वल्गु वाक्य है, समझ गए ना। वल्गु वाक्यों वाली वाणी के द्वारा। देखो जब भी शब्द आता है ना मधुरया, मतलब मधुर से, समझ रहे ना। या के द्वारा, सॉरी के द्वारा, है ना। जैसे तया शब्द आता है ना, तया मतलब उसके द्वारा, ऐसा होता है ना। तया अपहृत चेत साम। ये विभक्ति पढ़ो भाई, को ये ना विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा। अब कौन सी विभक्ति है तो इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन हम मैं समझ तो लेता हूँ क्योंकि पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है। जहाँ तया शब्द आता है, तया अपहृत चेतसा मतलब उसके द्वारा, है ना, ठीक है ना। तो या का या जब ऐसे आ जाता है तो मधुर या गिरा मतलब मधुर वाणी के द्वारा, ठीक। वल्गु वाक्य या गिरा, फिर या शब्द आ रहा है। वल्गु मतलब जो है मनोहारी वाक्यों से युक्त वाणी के द्वारा, या बुद्ध मनोज्ञया जो बुद्धिमान लोगों के मन को रमा लेती है उसके द्वारा, उस वाणी के द्वारा, ठीक है ना। तो गिरा के तीन विशेषण हैं। और इसमें जो भी विभक्ति आ रही हो इसका अर्थ ये भी है
किस सेंस में प्रयुक्त हुआ है कि के द्वारा, मधुरिया वल्गु वाक्यया बुद्ध मनोज्ञया गिरा, ऐसी वाणी के द्वारा हे कमल नयन विधि करी। विधि करी मतलब जो है किंकरी, है ना। विधि करी का अर्थ क्या हो गया, लिखना नहीं है अभी, समझ लो, या अभी ऐसे समझो कि वाणी के द्वारा मुह्यति ही, मुह्यति ही मतलब मोहित हुई, ठीक है ना। मोहियती ही जो मोहित हो गई है, मोहित हुई, ऐसी वाणी के द्वारा मोहित हुई। इमह न, इमा मतलब इन, और नह मतलब हम सब, इन हम सब, समझ गए ना, मतलब ऑल दीज, है ना, ऑल ऑफ अस, इस तरीके से समझ, समझ गया। इमा नह, इन हम सब, विधि कर ही, किंकरियों को या आज्ञाकारी दासियों को, ठीक है। अधर सीधुना, ये देखो, विधि, विधि करी मतलब आज्ञाकारी दासियां। कौन आज्ञाकारी दासियां, न हम सब आज्ञाकारी दासियां। और इन मतलब हाथ करके भी ऐसे बोल रहे, इन हम सब, है ना। हम सब केवल अपने से ही नहीं, कि इन, ऐसे सबको हाथ करके, कि ये सब देखिए, है ना, ये आपके दास, ऐसे बोलते ना, ये आपके दास, या ये सब आपकी दासी, है ना, यानी कि हम सब आपकी दासी। तो इमा न विधि करी, इन हम सब किंकरियों को, ठीक है। अब किंकरियों का की विशेषता क्या है कि मोहित हुई है ये, मुह्यति ही किंकरी, मुह्यति विधि करी, है ना। मोहित हुई इन सब अपनी किंकरियों को, आज्ञाकारी दासियों को। मोहित किससे हुई है, गिरा, गिरा से। कौन सी गिरा से, मधुर वल्गु वाक्य से युक्त और बधु बुद्ध के, यानी बुद्धिमान व्यक्ति के जो है मन को रमा लेने वाली वाणी के द्वारा, ठीक है। ऐसी वाणी के द्वारा मोहित हुई इन हम सब किंकरियों को, अधर सीधुना, अधर के मादक पदार्थ से, या अधरों के मादक मधु से, अप्ययायस्व, तृप्त कर दीजिए या छका दीजिए उसको पिला करके, है ना। अधर सीधुना, आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसका भाव क्या है, अब देखो, फिर वही बात है कि हो क्या रहा है। भगवान ने चौथे श्लोक में बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम जल्दी से वर मांगो, ठीक है। कि मैं तो बस वैसे ही वो कर रहा था, गाली सुनने के लिए तुम्हारी अंतर्धान हुआ था, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और गोपियों तुम वर मांग लो। तो बहुत जल्दी में हमने वहां पढ़ा था, जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान ने बोला कि तुम वर मांग लो, तो व्यग्रता में, है ना, पांचवें श्लोक, छठे श्लोक में बोले थे कि व्यग्रता में पांचवें श्लोक में बस केवल अंगीकार मात्र कर लो, ये मांग लिया, समझ गए ना। आगे बात समझ, बस अंगीकार कर लो। जैसे मान लीजिए वहां पे हम बरसाना में मैं रहता हूँ, तो कभी कभी कोई व्यक्ति फोन करता है, प्रभु जी को रहने का व्यवस्था हो जाएगी, मैं कहा हाँ, हो जाएगा भाई, है ना। अच्छा, अब रहने का व्यवस्था होगा तो पैर पसार जाएगा, है ना। समझ गए ना? पैर पसार जाएगा और भोजन की व्यवस्था यही हो जाती है ना। समझ गए ना भाई, वो जिसके मकान में रहते हैं वो दादी बेचारी जो है रहने की कर दी, तो भोजन की फिर वही सोचता है कि भोजन की भी यही हो जाए। क्योंकि शुरुआत में केवल बात हुई थी कि रहने की व्यवस्था हो जाएगी क्या, भोजन बाहर देख लेना चाहिए, बेचारी बूढ़ी वो स्त्री है, कैसे भोजन बनाए सबका। लेकिन फिर उसकी इच्छा रहती है कि भोजन भी यही हो जाता, बाहर ना कहीं जाना पड़े, है ना। तो ये फिर ऐसे इच्छाएं बढ़ने लगती है व्यक्ति की, और फिर भोजन में भी तो केवल जो दाल भात से रोटी हो जाती तो और अच्छा होता, है ना। तो देखो फिर बढ़ता जाता है व्यक्ति का, है ना कुछ, दोपहर में भी, शाम को भी हो जाता, तो एक टाइम में तो दो टाइम, है ना, दो टाइम तो तीन टाइम, वो बढ़ता जाता है। क्योंकि शुरुआत में जब व्यक्ति नीड में होता है ना, तो बिल्कुल बेसिक मिनिमम मांगता है ना। और फिर जो है धीरे धीरे उसकी जो है विशेष इच्छाएं बढ़ने लगती, ये भी हो जाता तो अच्छा होता, वो भी होता तो अच्छा होता, वो कुछ कुछ करने लगता है ऐसा। आ रही बात समझ में?
ये स्वाभाविक, ये एक्चुअली ये मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है व्यक्ति की, है ना। इसलिए लाइन खींचना बहुत जरूरी है अपने जीवन में, किसी का भी जीवन हो। गृहस्थी में देख लो, व्यक्ति सोचता है कि बस एक थोड़ा सा अपना घर होता, बस विवाह हो जाता तो ठीक होता। अब उसके बाद फिर जो है, अच्छा एक पलंग भी होता तो बहुत बढ़िया होता, अच्छा एक वॉशिंग मशीन आ जाती तो और भी अच्छा होता, फ्रिज, छोटा सा एक फ्रिज भी अच्छा रहता है, गर्मी में जो है दूध दूध खराब नहीं होता है तो ठीक है। अब छोटा आया तो फिर अब जो है वो 150 लीटर का क्या होता है, मुझे आजकल तो बड़े फ्रिज रखते हैं, वो छोटा फ्रिज है, छोटा, है ना। अभी 10 साल पहले फ्रिज होते ही नहीं थे, अगर छोटा है तो फिर वो बड़ा, है ना। एक वक्त बता रहा था कि जो 1-1 लाख रुपए के फ्रिज रखते हैं लोग घर में, 1-1 लाख रुपए के, सोचिए ना, है इससे भी ज्यादा है। लोग कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा होते हैं, है ना। 1-1 लाख रुपए से भी ज्यादा के फ्रिज जो है लोग घरों में रखते हैं, है ना? अब देख लो। और आदमी कितने हैं, 2-2.5 आदमी है घर में मुश्किल से, दो सवा दो, है ना। एक तो बिल्कुल चिंगूसा होगा और दो होंगे पति पत्नी, सवा दो। तीसरा आ जाए तो प्राण निकल जाएगा ना, तीसरा आ जाए घर में तो ऐसा जाए प्राण सूख जाए ना। और सोचे 2-2.5 आदमियों के लिए, अगर वो 2 आदमी तो उसमें पूरे आ जाएंगे फ्रिज में अगर अपने आप भी बैठ जाए तो तब भी पर्याप्त। तो इतना बड़ा फ्रिज है, पता नहीं उसमें क्या रखते हैं, 1-1 डेढ़ 1.5 लाख रुपए के। और फिर ऐसे बढ़ता जाता है उसका, है ना। उसका जो है कुछ भरता नहीं है इस तरीके से। एक बता रहा था कि ये जो राष्ट्रपति भवन है ना, इसमें 400 कमरे हैं, बताइए। किसी अंग्रेजी ने तो बनवाए थे, सब अंग्रेजों ने, है ना, किसी वाइस रॉय के रहने के लिए। ये तो बाद में जो है हमारे इनके राष्ट्रपति को मिल गए बेचारों को वरना एक आदमी के रहने के लिए 400 कमरा, सोचिए। हाँ, क्या करेगा वो। अरे वो मान लीजिए उसमें छूने के लिए भी जाए, सारे कमरों को स्पर्श करने के लिए, तब उसका जो है हालत खराब हो जाएगी, थक जाएगा वो। दिन में कुछ और काम नहीं कर पाएगा, 400 कमरों में घुसना और उसमें से निकलना, उसी में जो है प्राण सूख जाएंगे उसके। 400 कमरे का है, बताइए ना। 40 कमरे तो 60 कमरे, इतने बड़े बड़े घर होते हैं। वो एपिस्टीन फाइल वाला जो केस है, उसमें जो घर था न्यूयॉर्क में, उसमें 40 कमरे हैं, बताइए ना। तो इस तरीके के लोगों की मतलब वो इच्छाएं बढ़ती रहती हैं इस तरीके से। और शुरुआत में होती है कि बस जो है भोजन की व्यवस्था हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसको समझना चाहिए। तो देखो 8वां श्लोक, है ना। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो, तो 5वें श्लोक में केवल एक सामान्य रूप से, है ना, अंगीकार मात्र करने के लिए कहा है कि हमारे सिर पे हाथ रख दो, है ना। यही है ना कि भाई सिर पे हाथ रख दो बस, केवल जैसे कोई गृहस्थ भक्त के साधु के पास जाते हैं तो सबसे पहले बस यही बोलते हैं, प्रभु जी ये बालक है हमारा, इसके सिर पे हाथ रख दो बस, है ना, महाराज इसके सिर पे हाथ रख दो। तो सिर पे हाथ रखने मात्र से मानते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा भारी जो है उपकार कर दिया साधु ने, वो बड़े खुश हो जाते हैं फिर। हाँ देखो भाई कितने कितने दयालु साधु हैं। अब वही दयालु साधु झोला लेकर के घर में आ जाए और तब देखना कितनी कमियां निकालेंगे उसमें। अभी केवल बच्चे के सिर पे हाथ रखने से बहुत दयालु, लिफाफा दे देंगे तुरंत जो है उसमें 1100 रुपये रख करके ठीक है, केवल सिर पे हाथ रखने से। और वही साधु जब 5 दिन के लिए घर में आ जाए झोला लेकर के, और तब देखो अरे ये तो गड़बड़ है, ये तो ऐसे बोलते हैं तो वैसे बोलते हैं, तो ऐसा कह रहे थे वो तो वैसा कह रहे थे, उसमें कमियां, समझ गए ना। तो हाथ रख करके केवल अंगीकार मात्र कर लो, 5वें श्लोक में कहा था, केवल स्वीकार कर लो। और 6, 7, 8 में अब जो है स्पेशल डिमांड आने लगी, ठीक है। तो छठे श्लोक में क्या था कि दर्शन दे दो, तो ये एक सामान्य संघ की बात की। देखो 5वें श्लोक में, ये मैं जीव गोस्वामी के हिसाब से बता रहा हूं आपको, है ना। जीव गोस्वामी कहते हैं कि देखो 4 श्लोकों में वरदान मांगा है, तो 5वें श्लोक में जो है 5, 6, 7, 8 में वरदान मांगा है, तो 5वें श्लोक में केवल अंगीकार मात्र किए करने के लिए प्रार्थना है, ठीक है ना। अंगीकार मतलब स्वीकार बस कर लीजिए, हाथ रख दीजिए सिर्फ, मान लेंगे कि स्वीकार कर लिया। जैसे बड़े बड़े साधुओं के पास, यस, जो होते हैं शंकराचार्य इत्यादि, जो बड़े वो पदों पे वो होते हैं, मठाधीश होते हैं, उनके पास आप जो है फलों की टोकरी लेकर के जाओ, तो क्या करते हैं, उसको स्वीकार भी हाथ से भी नहीं उठाते हैं, उस पे ऐसे हाथ रख देते हैं, बस उनका शिष्य उसको ले जाता है। मतलब हाथ रखने मात्र से मान लिया जाता है कि इन्होंने स्वीकार कर लिया। उसमें से एक फल भी नहीं खाएंगे वो, है ना। और उसको उठाते भी नहीं, लेकर के कहीं दूसरे भी नहीं, तो बस उसको हाथ हाथ ऐसे लगा देते हैं। तो देने वाला तृप्त हो जाता है कि इन्होंने स्वीकार कर लिया, बस वो दूसरा व्यक्ति उठा के ले जाता है, कहो बांटे थे बाहर से बाहर,
है ना। तो हाथ लगाया स्वीकार। तो पांचवें श्लोक में है ना, जीव गोस्वामी कहते हैं कि व्यग्रेण आदाव अंगीकार मात्रम प्रार्थया, केवल अंगीकार मात्र करने के लिए प्रार्थना की गई व्यग्रता में, क्योंकि जल्दी में थे ना, हालत खराब हो रखी, विरह में है। भगवान बोल दिए कि मांगो वर, कि बस स्वीकार कर लो उनको, बस हो गया, है ना। जब व्यक्ति कष्ट में होता है तो बेसिक मिनिमम मांगता है। और फिर उसके बाद 3 श्लोकों में 6, 7 और 8 में इसमें अभिष्ट, विशेष अभिष्ट के लिए प्रार्थना है, ठीक है ना। पहले में केवल अंगीकार, अंगीकार मात्र के लिए प्रार्थना है, मात्र अंगीकार करने के लिए। और 6, 7, 8 में विशेष अभिष्ट के लिए प्रार्थना है। उसमें से भी जो छठा है श्लोक, छठा, उसमें सामान्यतः संगम प्रार्थयन्ते, है ना, सामान्य संग की प्रार्थना है तो विशेष अभिष्ट, है ना। स्वीकार तो कर लिया, अब क्या है कि हमारे पास रहो, ये हो गया सामान्य संग। ऐसे ही तो होता है, धीरे धीरे ऐसी इच्छा बढ़ती है व्यक्ति की, है ना, कि हमारे बस पास रहो, या हमको दर्शन दे दो, ठीक है, हमारे कष्ट मिटाते हुए हमारे पास रहो, भज, है ना, और दर्शय, हम हमको दर्शन दे दो, यही बात हुई थी ना। अब इसके बाद क्या हुआ, 7वें श्लोक में, उन श्लोकों के पीछे लिख लेनी चाहिए ये बातें, है ना। 7वें श्लोक में क्या किए ये, अथ द्वितीय न हृदय अंतरंग तद विरह ताप शांतये। अच्छा, 7वां श्लोक हो गया क्या, इसको लिख लो आप उसमें ना, जो 7वें के श्लोक की कमेंट्री थी उसमें जीव गोस्वामी की ये बात लिख लो कि इस दूसरे श्लोक में क्या हुआ। छठा श्लोक मतलब दूसरा श्लोक, किसके हिसाब से, जो 3 श्लोकों में विशेष अभिष्ट की प्रार्थना थी, है ना, 3 श्लोकों में विशेष अभिष्ट की प्रार्थना है, तो पहले श्लोक में तो एक सामान्य संग की, और दूसरे में क्या है, द्वितीय ना हृदय अंतरंग, देख लो उसको, अपने पीडीएफ को देखो जो प्रिंट आउट है, हृदय अंतरंग तद विरह ताप शांतये, हृदय के भीतर जो विरह ताप है उसको शांत करने के लिए प्रलेप औषधम इव, प्रलेपन करने के लिए औषधि की तरह हृदय बहिर एव तद अंग संग प्रार्थ्यमानः। देखो, हृदय के भीतर विरह ताप है ना, तो सबसे पहले लगाने की दवाई, है ना, जैसे किसी को गुम चोट लग जाए, गुम चोट समझते हो, है? गुम चोट, गुम चोट समझते हैं, गुम चोट किसको कहते हैं, कितने लोग समझते हैं, बताइए क्या होता है गुम चोट। गुमचोट प्रभु जिसमें ब्लड नहीं निकलता। मतलब गुम है ना, अब उसमें बाहर कुछ ऐसा स्पष्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन चोट लगी हुई है कि गुम चोट है, बस थोड़ा बहुत लाल वाल हो जाता है ऊपर से, उसमें जो है मतलब फटता नहीं है, कुछ टूटता नहीं है। हड्डी टूट जाए तो उसको गुम चोट नहीं कहते, है ना। और जो है फट करके जो है खून बाहर निकल जाए, मांस फट जाए तो उसको गुम चोट नहीं कहते। सब कुछ जो है व्यवस्थित है, लेकिन कष्ट है ना, समझिए ना, उसको बता भी नहीं सकते क्या है। कभी कभी ऐसी ऐसी गुम चोट होती है कि वो लाल भी नहीं होता है ऊपर से, हाथ पैर कुछ, है ना, लेकिन उसमें चोट रहती है, कुछ दर्द बना रहता है, गुम चोट है। पहले साइकिल से गिरते थे तो बोलते, कह रहे कि भाई साइकिल से गिर गया तो चोट लगी, कि हाँ गुम चोट लगी, गुम चोट। आप भी यूज करते हैं इस शब्द को, हैं? या हम ही करते थे। नहीं प्रभु जी, करते करते थे पहले सब लोग। गुम चोट, कह रहे चोट तो बहुत लगी लेकिन गुम लगी, है ना, है गुस्सा मार चोट, है गुम चोट को दुस्सा, दुस्सा मार चोट, है ना, यहाँ भोजपुरी में कहते हैं दुस्सा मार चोट, है ना, कि गुम चोट है, मतलब उसकी आवाज नहीं आई, ठीक है ना। तो गुम चोट का होता क्या है, उसको डॉक्टर एक वो देता है, मरहम देता है ना, एक ट्यूब देता है कि भाई इसको लगा लेना ऊपर से, चोट है अंदर लेकिन ऊपर लगाना है, अंदर कुछ समस्या है, और फिर बाद में दवा भी देता है ना, वो खानी होती है, वो अंदर पहुंचानी होती है। आ रही कुछ बात समझ है, एक है तो बाहर से लगाने की दवा, और एक है अंदर खाने की या पीने की दवा, ऐसे समझ गए। जैसे मान लीजिए माथा किसी का धमक रहा हो, जैसे हमारा धमक रहा है आज सुबह से ही, है ना, तो इसमें एक जो है लगाने की मिलेगी, है ना, विक्स वगैरह वो सब, और दूसरा जो है खाने की मिलेगी,
है ना, ठीक है। तो दो दवा होती है कभी कभी ऐसे, तो इसी को देखो। अथा द्वितीय ना, तो पहले श्लोक में क्या था, पहले में मतलब पांचवें श्लोक में, है ना, चार सॉरी 5, 6, 7, 8 4 में वरदान मांगने की बात हुई, तो पांचवें श्लोक में पांचवा श्लोक जो है इसमें तो केवल जो है क्या है, अंगीकार मात्र कर लीजिए बस। समस्या में बहुत बड़ा व्यक्ति बहुत ज्यादा समस्या है कि बस झोला रखने का जगह दे दीजिए, झोला रखना है। अब झोला रखवा दिया, ठीक है, अंगीकार हो गया। अब क्या है कि अब विशेष अभिष्ट की प्रार्थना होगी ना। विशेष अभिष्ट मतलब इच्छा, विशेष इच्छाएं, क्या क्या विशेष इच्छा है। छठे श्लोक में बात आई कि ब्रज जन आरती है ना, जल रुहान इसमें। तो इसमें यह है छठे श्लोक में कि भाई सामान्य संग की प्रार्थना है। अब इच्छा हुई कि भाई सामान्य संग, है ना, अंगीकार तो कर लिया कि अब हमारे पास रहो, हमारा दुख दूर करके हमारे साथ रहो, या जो है हमको दर्शन दो। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, स्वीकार कर लिया फोन पे, लेकिन अब हमारे पास रहो, है ना, हमको दर्शन दो। ठीक, छठा। अब जो दूसरा श्लोक है इसमें विशेष अभिष्ट वाले में, यानी कि सातवां जो श्लोक है, इसमें क्या है कि हृदय अंतरंग तद विरह ताप, हृदय के अंतर भाग में होने वाले कृष्ण विरह ताप, तद विरह मतलब कृष्ण के विरह ताप की शांति के लिए लेप करने वाली औषधि के समान क्या है ना, तद अंग संगम, श्री कृष्ण के अंग संग की प्रार्थना कर रही है। समझ रहे ना, अंग संग की प्रार्थना कर रही है। तो अंग में तो वैसे पूरा शरीर आता है, ठीक है, लेकिन अब दैन्य न तत्चरण मात्रस्य एव संगम, अब दीनता में केवल चरण ही इस हृदय पे रख दो। हृदय के अंतरंग भाग में, हृदय के भीतर अंतर भाग में जलन है, आग लगी हुई है विरह की, ठीक है। तो ऊपर से लेप औषधि भाई चाहिए, तो औषधि पहले ऊपर से लगाई जाए। अब औषधि क्या है, श्री कृष्ण का अंग संग। अंग संग में तो मान लीजिए भगवान जो है छाती से सट करके भाई अंग संग दे देते, है ना, समझे ना, गले लगा लेते तो उससे भी हो जाता। लेकिन अब भाई बड़े व्यक्ति हैं, तो ऐसे कैसे कहें कि हमको गले लगा लो। तो सब किसी व्यक्ति का सबसे तुच्छ अंग कौन सा होता है, निकृष्ट अंग चरण। भगवान का तो ऐसा नहीं है, भगवान के तो सारे अंग जो उत्कृष्ट है, बल्कि चरणों की ज्यादा प्रार्थना होती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति है तो सबसे निकृष्ट अंग उसका जो है चरण होता है ना। जो देखो ऐसे ही जो है घूमता फिरता है धूली उली में सब ऐसा। तो दीनता में कि केवल चरण ही दे दो, समझे ना, केवल चरण ही लगाने को मिल जाए। आगे बात समझो, जैसे उसमें चंदन यात्रा में चंदन घिस करके भगवान को लगाते हैं, है ना, तो जो प्रसादी मिलती है चंदन की तो भाई सबको बांटी जाती। कोई भक्त बोले पुजारी को, प्रभु जी वो चंदन दे दो जो राधा श्याम सुंदर को लगाए थे, है ना। क्या अच्छा चंदन छोड़ो, जो धोवन बची होगी वही दे दो, है ना, उसी को लगा लेके। मान लीजिए वो भी बांट दिया, चलो हम लायक नहीं है, तो नीचे जो उस पे लग गया होगा उसको पानी घोल करके वही दे दो, वही सिर पे डाल लेना थोड़ा सा, समझ गए ना। तो भाई उसकी तो योग्यता नहीं है कि हमको कोई चंदन दे, मतलब वही दे दो झूठ वूठ से, नीचे से झूठन से, है ना। आगे कुछ बात समझे। तो भाई अंग संग में तो मान लीजिए छाती से भगवान आलिंगन कर लेते, लेकिन उसकी दैन्यता है दीनता। तो दीनता में क्या कह रहे हैं कि केवल चरण का स्पर्श करा दो हमारे वक्षि स्थल पर, समझ गए ना। और चरण का भी गुणगान करते हुए, संसरते भयात चरणम ईयुषा, है ना। और क्या था, नहीं, पाप कर्षणम प्रणत देहिनाम तृणचरानुगम श्री निकेतनम फणी फणार्पितम, इतना गुणगान कर दिया उसका भी, है ना। सबसे छोटे अंग की बात हुई, सबसे निकृष्ट अंग की, है ना, केवल चरण की। निकृष्ट मतलब मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, उसको निकृष्ट मत समझो, भगवान के चरण तो बहुत उत्कृष्ट है। उनके अंगों में ये ऐसा कल्पना की जाए, है ना, मनुष्य की दृष्टि से, और उसका भी गुणगान करते हुए, है ना। जैसे कहेंगे कि भाई, है ना, गुरु के चरण रज की धूली की ये महिमा, वो महिमा, फलाना महिमा, ढिमकाना। इसका मतलब ये नहीं होता कि चरण की धूली की ही महिमा है उसके बाद, एक्चुअली वो गुरु की ही महिमा होती है, पूरे गुरु की महिमा, है ना, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक खास करके उनके वाक्य की वो महिमा होती है। लेकिन वो ऐसा उपलक्षण में चरण को भी नहीं लक्ष्य करते, चरण जहां पर रख करके चला गया है, वो जो धूली है,
अब उसकी महिमा कर रहे हैं। अब इसकी महिमा से फिर वो किम उतनियाय से, है ना, कि फिर चरणों का तो कहना ही क्या, है ना, और उनके जय श्री मुख का तो कहना ही क्या, ठीक है, सुंदर मुख, और उनकी वाणी, उनके उपदेश का तो कहना ही क्या। तो ऐसे करके किम उतन्याय से पूरे को अंगीकार कर लेना चाहिए। आगे कुछ बात समझ, है ना। जब चरण रज की महिमा बताई जाती है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि बस मिट्टी फांकते फिरो इधर से उधर। कुछ लोगों का यही सोचता है ना, कि साधु के चरण रज का मतलब बस जो है मिट्टी खोजो भाई कहाँ से मिले वो, है ना, क्योंकि रज की बात हुई। ये बुद्धिहीन लोगों के लक्षण होते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता है। वो एक जो है उपलक्षण के तौर पे उसके यूज किया कि जब चरण रज की इतनी महिमा है ना, कि करोड़ों करोड़ों तीर्थों में स्नान करने के बाद भी व्यक्ति इतना पवित्र नहीं होता है जितना एक भगवान के प्रेमी भक्त के चरण रज से नहा करके हो जाता है। तो ये किम उत न्याय इसको कहते हैं संस्कृत में, किम उत न्याय, है ना। मतलब जब चरण रज की इतनी महिमा है तो फिर अगर उनकी चरण सेवा मिल जाए तब तो कहना ही क्या। और चरण सेवा छोड़िए, यदि हम उनको जो है उनके साथ रहने को मिल जाए तो कहना ही क्या। और यदि उनके वचन सुन करके उसको अपने जीवन में अप्लाई कर ले तो तब तो कहना ही क्या। उसके सौभाग्य की तो गणना ही नहीं हो सकती, कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे होता है। तो समझ में आ रहा है कुछ सातवें श्लोक? सातवें श्लोक में मैं कमेंट्री कर रहा हूं। तो सातवें श्लोक में ये बात हुई कि छठे श्लोक में तो एक सामान्य संघ की प्रार्थना हुई। सामान्य संघ मतलब पांचवें श्लोक में तो केवल बात हुई है कि बस अंगीकार कर लो और कुछ नहीं ना, केवल स्वीकार कर लो, बस हो गया कि हम आपके हैं, है ना, स्वीकार हो गए, हाथ रख दिया सिर पे। अब क्या है कि संघ, लेकिन कैसा संघ? सामान्य संघ छठे में, ठीक है, कि हमारा कष्ट दूर करके हमारे साथ रहो भज, या हमको दर्शन दो, ठीक है, मुख दिखाओ। सातवें श्लोक में क्या है? अब इसमें अंग संग की प्रार्थना है, ठीक है ना। अंग संग कैसा? कि हृदय के अंदर, है ना, विरह ताप जो है हो रहा है, तद श्री कृष्ण विरह ताप है हृदय के अंतर भाग में, उसकी शांति के लिए प्रलेप, बहुत सुंदर शब्द है ना, प्रलेप औषधिम, औषधम इवा, लेपन प्रलेप करने की औषधि के समान, उस मलहम के समान। प्रथमम हृदय बहिरेव, हृदय के बाहर ही, सबसे पहले तो लगाने की दवाई देते हैं ना। तो हृदय के बाहर ही, हृदय के अंदर जाने वाला रसायन नहीं मांग रहे हैं अभी, के अंदर, है ना, वो अगले श्लोक में मांगेंगे, है ना, अधरामृत। तो अभी जो है बाहर लेप लगा रहे हैं। तो बाहर लेप लगाने के लिए क्या किया? तो अंग संग चाहिए, है ना। श्री कृष्ण का विरह है अंदर हृदय के, तो बाहर जो है श्री कृष्ण के अंग से ही क्या हो जाएगा, अगर उसका लेप लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो जो शांत हो जाएगा, है ना। आई कुछ बात समझ? ठीक है ना। और बस यही प्रार्थना है। अब लेकिन अंग संग में तो भाई भगवान का आलिंगन होता बाहर से, है ना। आलिंगन में तो भाई छाती के लिए प्रार्थना करती कि भाई छाती लगाओ, है ना। लेकिन दैन्यता में कह रहे हैं कि चरण मात्र केवल उसका संग दे दो, और चरणों के भी गुणगान करते हुए, है ना। बड़े आदमी का गुणगान किया जाता है भाई पहले, है ना। तो गुणगान करते हुए प्रार्थना किया, ठीक है। गुणानुवाद पूर्वकम प्रार्थयन्ते, गुणानुवाद पूर्वक प्रार्थना किया। किसकी? चरण के संग की। चरण के संग क्यों? क्योंकि दैन्यता में अंग संग से जो है औषधि होती है, लेकिन अंग संग में भी चरण जो अंग है सबसे नीचे नीचा भाग, बस उसका संग जो है मिल जाए। बोलो समझ में आया कि नहीं? बाकी कमेंट्री लगभग वैसी थी। अब ये तो हो गया था सातवां। आठवें में एक मिनट रुको। चलो ये तो मैं कल बता दूंगा इसमें से। तो बस आपको ये बता दिया है ना, सातवां हो गया ना। अब आठवें श्लोक में क्या हुआ भाई? संघ की प्रार्थना है ना। पहले तो केवल अंगीकार के लिए पांचवें में, छठे में जो है एक सामान्य संघ, है ना, ठीक है। सातवें में
कि भाई बीमारी है, हृदय में अंतर्भाग में जो ताप है विरह का, तो बाहर से लगाने वाली दवाई, तो बाहर से लगाने वाली दवाई क्या थी? अंग संग। उसमें भी दैन्यता में केवल के अंग का संग है ना। अब क्या है कि भाई जब देख रहे हैं कि शांति हो ही नहीं रही है, हो नहीं रही है, तो अब पीने की दवा भी दे दो। पहले लगाने की दवा, फिर खाने की दवा। है ऐसा ही होता है ना विकासपुर। लगाने की दवा हल्की मानी जाती है कि नहीं? या खाने की जो हल्का माना जाता है जी इसमें? प्रभु जी। कौन सी हल्की फिर होती है? लगाने का हल्का रहता हाँ, लगाने का हल्का है, रहता है लगाने ना, पे नहीं काम होगा तो खाना पड़ेगा। फिर खाने का। हाँ। माथा धमक रहा है किसी का, तो पहले उसको विक्स दो कि विक्स लगाओ जी, ठीक हो गया तो ठीक हो गया, वरना फिर जो है दवा बंद देगी, आ जाना। और फिर इंजेक्शन भी लगता है। हाँ, ठीक है। इंजेक्शन भी गोली लगता से है काम उसमें। नहीं होता तो फिर इंजेक्शन, सुई भी लगेगी। ठीक है, तो ये एक विधि है इस तरीके से, है ना। तो अब जो है लगाने की दवा तो हो गई, अब बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ खाने की भी दे दो, एक दो गोली, है ना। तो खाने की दवा जो है वो है 8। ठीक है। मधुरिया गिरा, देखो मुह्यती शब्द है कि भाई मोहित हुई है, तो अधर सीधुना अप्यायसु, अधर, अधरों के मादक पदार्थ से तृप्त कर दीजिए। ठीक है ना, आई बात समझ? भाई देखो इस संसार में जो होता है, भोग की जो क्रीड़ाएं होती है, उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे तो अधर का मत मतलब थूकी तो है ना? ठीक है, एक दूसरे को चूमते रहते, क्या थूकी तो चाट रहे हैं एक दूसरे का, है ना। इसमें तो यहाँ पे तो कुछ दम है नहीं, है ना। लेकिन भगवान ये जो बातें कर रहे हैं, तो भगवान का जो अधर है ना, भगवान का जो अंग है वो किससे बना है? सच्चिदानंद है ना। वो हड्डी चाप मल मूत्र का, इसका थूक पीप का, ये सब नहीं है उसमें, जो हमारे अंदर भरा हुआ है गंदगी, है ना। ये तो इस संसार में कोई कितना भी सुंदर स्त्री के मुख कमल, मुख की जो तुलना की जाती है कमल से की जाती है, कभी कभी चंद्रमा से की जाती है, नवयुवती स्त्री के, ना। ऐसे कवि लोग बोलते हैं ना, मुख कमल, मुख चंद्र, इस तरीके से। लेकिन अगर तत्वतः देखा जाए, ये तो सब भावनाओं की बात है ना, बेवकूफों की। अगर तत्वतः देखा जाए तो थूक का घड़ा ही तो है। और क्या, एक घड़े में थूक भर दो तो क्या, वही तो है। उसको बाहर से उसको चाहे आंख बना दो, नाक बना दो, कुछ भी कर दो, है ना। एक घड़े में अंदर जो है गंदगी भर के, और उसमें जो है मिट्टी का घड़ा बनाओ, और उसमें कुछ नाक ऐसे उठा दो, है ना, दो गड्ढे से करके ये आंख बना दो। जैसे नवरात्र में बनाते हैं ना, देवी को बनाते हैं मिट्टी से, हमारे यहाँ बनाते हैं, पता नहीं इधर बनाते हैं कि नहीं। मिट्टी से घर की स्त्रियां बना देती है उसको, है ना। और फिर जो है कहीं पे गड्ढा सा करके यहाँ आंख बना देती है, कहीं पे नाक कर देती है, तो है तो मिट्टी ही ना। भाई चाहे नाक बना दो, चाहे आंख बना दो, है ना, चाहे होठ बना दो, कैसा भी बना दो, तो है तो मिट्टी ही। वो उसको बाहर से पैकिंग इस तरीके से कर रखी है। लेकिन भगवान का विग्रह ऐसा नहीं है, वो सच्चिदानंद घन है ना। तो अंदर भी सच्चिदानंद घन है। तो जो मादक पदार्थ आएगा, जैसे हम जो है मुंह खोल करके कुछ थूकेंगे तो थूक आएगा, है ना। तो भगवान थूकेंगे भी तो सच्चिदानंद घन ही है अंदर भी, है ना। समझिए, जैसे वो खिलौने होते हैं ना, चीनी के खिलौने, होली दीपावली पे वो सब लाते हैं लोग, खाते हैं उनको। तो चाहे चिड़िया हो, चाहे लाल किला हो, है ना, लाल किला बना रहता है उसकी, उसका चीनी का ही तोता बनेगा, चीनी का हाथी, चीनी का घोड़ा, है ना। तो वो सब चीनी ही चीनी है, चाहे वो हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कुछ भी खा रहा हो, तो चीनी ही तो है वो। आगे बात सुनो। ठीक है ना, ये चीज समझना चाहिए। अच्छा, आपने कभी विचार नहीं किया होगा, चलो एक बात याद आ गई। ये आपने देखा है खेल खिलौने से होते हैं जो चीनी के जो खाते हैं लोग, देखे कितने लोगों ने नहीं देखे? एक चावल की खील होती, खील, चावल को भून करके उसको खील कहते हैं। एक तो होता है ये मुरमुरा, जिसको क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं, आप क्या कहते हैं? मुरमुरे को भुजा कहते हैं। जी प्रभु जी। हाँ। एक तो ये चावल का पोहा होता है ना, मूढ़ी मूढ़ी। मूरी, मूरी, है ना, मूरिया बोलते हैं, हम मुरमुरा कहते हैं उसको। मूरी तो बंगला में बोलते है हैं, मूरी बंगला में बोलते हैं, मूरी बंगला होता है। मूढ़ी, ठीक है। तो एक तो चावल, बिहार में भी। चलो ठीक है, वो चिप्ड राइस जो होता है ना, उसको तो पोहा कहते हैं, है ना। एक यहाँ पे कुशीनगर में एक सहारनपुर के रहते हैं, दो पति पत्नी। तो मैं एक दिन उनको बोला
तो मैंने कहा ये भी खाते हो कि नहीं आप? चूड़ा। कह रहे कि प्रभु जी हमारी पत्नी एक बार घर लेके चली गई यहाँ से, चूड़ा, चूड़ा समझते हो? चूड़ा मतलब वो चिप्ड राइस, पोहा, है ना? कहने पोहे का एक पैकेट लेके चली गई। तो हमारे पिताजी दूध में घोल के पी रहे थे उसको। कह रहे अब वहां पे खाते ही नहीं है इन चीजों को, है ना? इतना दूध घी होता है तो ये चिप्ड राइस कौन खाएगा? तो उन्होंने कहा भाई बहू लाई है, क्या लाई है? बहू को लाई है, तू क्या लाई थी? तो कह रहे पिताजी उसको बना के दूंगी मैं। कह रहे तू ऐसे ही ले आ इसको। तो उसको दूध, एक लोटे दूध का लिया, उसमें जो है 4 चम्मच डाल करके घोल करके पी रहे उसको। तो आज के बता रहे थे, कह रहे कि उनको बेचारे को पता ही नहीं, बताओ 70 साल के व्यक्ति है ना? क्यों? हाँ, तो यहाँ पे खाया दही जाता चूड़ा है, खाते हैं, है ना? उनको पता है ऐसे भी खाया जाता है चूड़ा को। अच्छा, खाया जाता होगा, ठीक है। नहीं पता नहीं है, हमने वो देखा ही नहीं था। हमने एक पोहा देखा ही नहीं था कभी। अब जो भी है, ठीक, ठीक है, वो हमने कभी देखा ही नहीं, है, कि जो है दही के साथ जो है वो, है ना, ये चिप्ड राइस खा, चिप्ड राइस उसको बोलते हैं ना, पोहा। मैं तो सबसे पहले इसको राजस्थान में देखा था कि ऐसे भी खाते हैं ये लोग, ठीक है ना? मैं बोला कोई खाने की चीज है। उसको दही में मिक्स करके लोग खा रहे हैं। अरे खीर बना के खाओ, है ना, तो दूध, दही, घी, है ना, दाल चावल। रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को दधी चिराई खिलाए थे, आपको नहीं हाँ, पता है? तो उड़ीसा में, बंगाल में, इधर बिहार में तो खाने को थोड़ा ही ना मिलता है ढंग से। सब लोग ऐसे खाते, देखे छोटे छोटे से लोग होते हैं सब, है ना? हाइट भी इतनी इतनी सी होती है सब। इधर चले जाओ आप, जो है पश्चिम, पंजाब में देखो कैसे तगड़े तगड़े, अफगानिस्तान में देखो कैसे तगड़े होते थे लोग। पहले हिंदू ही थे वहां, बाद में मुसलमान हुए। अफगानी, एक्चुअल में मुसलमान अगर छोटा हो तो उसको असली मुसलमान माना ही नहीं जाता है, क्योंकि इस्लाम जो उधर ही फैला था अरब देशों में, और अफगानियों को एक्चुअल में असली मुसलमान कहा जाता था। पहले तो वही थे ना, गांधार देश था। तो वहां के लोग देखो, फिर इधर आओ थोड़ा सा पंजाब की तरफ, पंजाब में आज भी देखना। अभी आप पंजाब जाइए, चंडीगढ़ में, वो जो कंडक्टर होगा ना, उसका बस का, उसको देख करके आप चौंक जाएंगे कि ये कोई जनरल है क्या, आर्मी का? इतने तगड़े तगड़े जो ना, पूरा पगड़ बांधे हुए कंडक्टर, ड्राइवर, है ना, ये जो मोटरसाइकिल सुधारने वाला, तगड़े तगड़े 6-6 सवा 6-6 फीट के आदमी। फिर हरियाणा में आइए और कम, फिर हमारे गांव की तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश में तगड़े तगड़े लोग होते थे। अभी तो पतले पतले होने लगे, छोटे कद भी घट गया, बड़े तगड़े तगड़े। हमारे पिताजी, ताऊ जी, दादाजी की जनरेशन में तो एक से एक, वो बस इन्हीं की बात करते थे, कहना भाई इतना तगड़ा आदमी था और इतना तगड़ा आदमी था, यही सब बातें होती थी। फिर और इधर आइए ईस्ट यूपी की तरफ, यहाँ पे तो कुशीनगर में सब छोटे छोटे से होते हैं, है ना? सब छोटे छोटे, है ना, मेरे कंधे तक आए सब। हमको लगता है कि ऊपर तक जो है कोई खिसकता ही नहीं है, एक भी आदमी। जितने भी लोग मैं देखता हूँ सब छोटे 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 लोग, है ना, स्त्रियां उनसे भी छोटी। और थोड़ा सा इधर बिहार की तरफ जाओगे तो और छोटे, है ना? और उसमें उड़ीसा में तो बेचारे बिल्कुल जरा जरा से होते हैं, बंगाल के और उड़ीसा के, ठीक है। तो ये खान पान का गड़बड़ है मामला, है ना? दूध घी खाना चाहिए आदमी को, है ना, चिपड़े विपड़े राइस भूजा वूजा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। खैर जो भी है, क्यों हम इसको बता रहे थे, तो मौज ले लिया मैं आपकी। हम्म। क्या था? मैं जो भी है वो खा लेना चाहिए, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। क्या क्या था, क्या मैं बता रहा था? हम्म। प्रभु जी वो ये प्रकार बता रहे थे। पता नहीं क्या बताया भाई तुमने तो, लेकिन ठीक है। तो छठे श्लोक में दर्शन हो गया, इसका मतलब कोई नहीं पढ़ रहा है, बस उसमें दही चूड़े में चले गए आप लोग, तो है ना? भोजन की बात आती है तो सब जो सच्चिदानंद घन आनंद बता रहे थे प्रभु। है सच्चिदानंद घन, ये क्या बता रहा था? तो कुछ काम की बात बताओ। सूर्या प्रभु। प्रभु जी वो तुलना कर रहे थे कि भगवान का जो अदर सुधा होगा, हमारे में तो बस थूक ही है, बट उनका सच्चिदानंद है, इस बारे में चर्चा कर रहे थे। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, जो वो पक्षी जो बनाते हैं उसके, चीनी के, वो मैं बता रहा था, है ना? चीनी के जो खेल खिलौने बनाते हैं, तो बात आ गई थी चावल की खील, है ना? खील समझते हो? चावल से दो चीजें बनती हैं, दो तीन चीजें। एक तो चावल ही है, उससे भात बन जाएगा गर्मा करके उसको, है ना?
तो उसको तो भात कहते हैं, जो पका हुआ चावल होता है ना, अन्न। और चावल को उसको दबा दे भून भान करके तो वो पोहा बन जाता होगा, पता नहीं कैसे बनाते होंगे, है ना, उसको दबाते होंगे शायद मशीन वशीन, है ना, चावल ही तो होता है। प्रभु जी कच्चा रहता है उसी को प्रेस कर देते हैं, थोड़ा मतलब कच्चा भी रहता अच्छा, कच्चे चावल को प्रेस कर देते हैं, एक्चुअली में वो खराब चावल को प्रेस करते होंगे, अच्छे चावल को कौन प्रेस करके बेचेगा, है। नहीं बताओ प्रभु जी कैसे? धान को ही प्रेस करके बनाया जाता है, धान प्रेस है? करके बनाया जाता है, हाँ धान प्रेस हाँ करके बनाया जाता है। हाँ, जो मोटा धान होता होगा ना, जो मोटा धान जो मार्केट में बिकता नहीं, मोटा चावल, उसको करते। अच्छे चावल को क्यों करेंगे ऐसा? अभी आप सोचो, बासमती का कोई 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो चावल है, उसको दबा करके पोहा बना के क्यों बेचेगी? है ना, जो खराब क्वालिटी का, मतलब जो बहुत अधिक प्रभु जी, पैदावार। ये आपका अनुमान है, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि बहुत सारा फेस्टिवल जो होता है बिहार में, वो चूड़ा पे बेस्ड रहता है। दूसरा क्या है कि डेली शाम में, जैसे ऑफिस से आने के बाद आप लोग दूध पीते हैं, वहाँ चूड़ा का भूजा, उसमें मूंगफली डाल के ऐसे ऊपर डेली 365 दिन लगभग कोई कोई खाता है। तो इसीलिए इसलिए भी किया जाता है। तो ये हम लोग यहाँ भी लोग चिवड़ा बनवाते हैं, मतलब भेज के उसकी जो दुकानें होती हैं वहाँ पे चावल धान भेज देते थे, बन के आता था। तो ये प्रचलन में था इधर प्रभु जी। हाँ तो ठीक है, उसको आप पता करना, है ना, वो जो है कहीं ना कहीं उसके उसकी जड़ों में जाना कि क्यों ये प्रचलन में आया, है ना, क्यों उसको दबा कर खाने की जरूरत पड़ रही है। वो एक्चुअली लो क्वालिटी का जो चावल है उसी को दबा करके उसका जो है ये हो जाता है ना, समझे ना, बहुत अच्छा क्वालिटी का चावल है, लंबा लंबा, उसको क्यों दबा करके बेचेगा कोई व्यक्ति ना, वो तो वैसे ही इतना अच्छा लगता है, उसके बहुत सारे व्यंजन बन सकते हैं चावल के। ठीक, खैर जो भी है ना, तो आदमी जो है मानेगा तो है नहीं अपनी बात को, है ना, तो ये मुरमुरा भी बनता है उससे, चावल से, है ना। उद्गम ये हो सकता है जो आप बोले हैं, हाँ, लेकिन अब ये होने लगा। क्या स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है कि खराब कुछ आया होगा, उसको दबाया होगा, हाँ, तो ऐसे ही होता है ना भाई। आप देखना, भोजन भोजन का सिस्टम ऐसा होता है, जैसे क्या आपको बताएं, हमारे यहाँ जैसे, यहाँ मैं यहाँ कुशीनगर में गुड़ आता है यहाँ पर एक, है ना, इतना मोटा मोटा, उसको भेली कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया गुड़ है ना, और मतलब मैं उसको कभी नहीं खाता हूँ, कहने प्रभु जी बहुत प्योर है, एक दिन बतलाया बिल्कुल प्योर है प्रभु जी, बिल्कुल प्योर वाला। मैं कहा हाँ रख दो, तो कहने लाए, मैं कहना क्यों, क्योंकि वो जो गुड़ है वो एक्चुअल में मनुष्यों के लिए नहीं होता है ना, हमारे घर पे वो भैंस के लिए होता है ना। अब वो खाते उसको, ये हम क्या करें, मतलब इतना काला काला गुड़ और इस तरीके का है ना, ये भेली टाइप का, इसको हम कभी खाए नहीं जीवन में, है ना, ऐसा गुड़ नहीं होता है जो हम खाते हैं, है ना, खाने वाला गुड़ अलग होता है, भैंस वाला अलग होता है, मनुष्य का अलग होता है। तो भैंस वाली भेली है जो यहाँ पे लोग खाते हैं। ठीक है, अरे कुछ बात समझो, अब उसको कैसे समझाएं, है ना, तो वो होता क्या है कि जो गुड़ जो है पुराना हो जाता है, वो इस तरीके से होता है, या जिसका जिसका रिफाइनमेंट नहीं होता है गुड़ का, उसका गन्ने का रस निकाला, बस उसी को जो है पका वका करके उसको फ्रीज करके उसको जो है दे दिया, है ना, वो हो गया गुड़, वो काला काला गुड़, उसकी सफाई नहीं होती, सफाई में बहुत मेहनत लगता है, कम से कम 10 गुना ज्यादा आंच देनी पड़ती है उसमें, भट्टी में, है ना, तब जाके खोल खोल करके लाल होता है, कालापन उसका ऊपर से उतारते रहते हैं, है ना, उसको खाद के लिए यूज कर लेते हैं, हम उसको जानते हैं क्या उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो गुड़ जो होता है कम परिश्रम में बन जाता है, कम लेबर में वो गुड़ बनता है। और अब मूर्ख व्यक्ति को बता दिया कि प्योर है ना, जो आपको साफ दिख रहा है उसमें केमिकल डाल के साफ किया गया है, ऐसा नहीं होता है, समझ गए ना। वो एक्चुअली वो मानसिकता ऐसी, वो ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस तरीके की होती है, वो दिमाग में लोगों के बैठा दिया कि जो काला गुड़ है वो प्योर है, इसलिए काला रह गया, और केमिकल डाल करके वो उसको पीला या लाल करते हैं, उसको बिल्कुल जो है साफ कर देते हैं, वो केमिकल उसमें है, उसमें मिश्रण है, उसको मत खाना। हाँ, हमको पता है, हम उसी क्षेत्र से है कि जहाँ पे गुड़ खूब बनता है, केमिकल दोनों में डलता है, और रसायन में वैसा नहीं डलेगा केमिकल, वो नेचुरल केमिकल होता है, एक छाल छाल का एक जो है वो होता है, जूस होता है किसी पेड़ की छाल का, क्योंकि उसको डाले बिना वो उठेगा ही नहीं, है ना, वो कड़क ही नहीं, या तो हो जाएगा बिल्कुल पत्थर जैसा, है ना, वो ऐसा फूटेगा नहीं अच्छे से, या फिर जमेगा ही नहीं, तो डालना ही पड़ता है, एक एक डब्बा भर के डालते रहते हैं, खूब भरवा करके उसको लाते हैं ड्रम के ड्रम, और वो जो है नेचुरल वो होता है केमिकल,
वो वैसा नहीं होता, आर्टिफिशियल केमिकल नहीं होता है। तो उसको डालते हैं, वो तो दोनों में डलता है। और रही बात कि ये लाल क्यों होता है गुड़ और वो काला क्यों आ जाता है, क्योंकि उसमें कम लेबर लगती है, कम ईंधन लगता है ना, कम कॉस्ट में तैयार हो जाता है। और इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो लोगों को इस तरीके से समझा रखा है कि ऑर्गेनिक है और ये जो है इनऑर्गेनिक है, और लोगों को लगता है ऐसा समझ गए ना कि ऑर्गेनिक गुड़ है। एक्चुअली वो उसको भैंस खाती थी, है ना, ठीक है, भैंस को खिलाया जाता था उसको पका करके। खैर जो भी है, तो उस चावल से खील बनती है, मुरमुरा बनता है। खील कितने लोगों ने देखा? खील है, खील क्या होता है जानते हैं? मुरमुरा तो जान गए, मुड़ी। खील किसको कहते हैं? वो दो तीन माताएं जानती हैं, है ना ठीक है। खील अलग होता है। एक त्योहार होता है भाई दूज, है ना, उस पे खील का चलन होता है ना, खील खूब दी जाती है इधर से उधर। तो खील के साथ जो है वो खिलौना भी दिया जाता है। खिलौना होता है चीनी का, या तो बतासे या जो है खिलौना। ये बहुत चलता है राजस्थान में, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा इधर जो है ना। तो वो भैया दूज में वो चलता है, बहन जो है भाई को देती है, ऐसे पूजा में पूजन होता है उसका, तो कुछ वो भी दिया जाता है ना। खील, बतासे और जो है वो चीनी के खेल खिलौने। तो मैं एक चीज आपको बता रहा था, तो जो चीनी के खिलौने आते हैं, अच्छा चीनी के खिलौने कितने लोगों ने देखे? हो चीनी के बने हुए खिलौने, उसको खाया जाता है, वो तो देखे होंगे ना, पता नहीं आपके यहाँ किसी दूसरे त्योहार में यूज होते होंगे, है ना। तो आप उसमें देखना, वो चीनी के जो खेल खिलौने होते हैं उसमें चिड़िया भी होती है, कबूतर भी होता है, तोता भी होता है, और उसको बच्चा खाता है? आपने देखा कि किस तरीके से हमारा जो है मन में, हमारी बुद्धि में गोबर भरा जाता है धीरे धीरे। वो पता है, वो मुसलमानों ने सब किया है। आप इसको समझते नहीं, क्योंकि जितने कारीगर होते हैं मिठाई मिठाई वाले, मुसलमान बहुत होते हैं। आप कभी चेक करना, मुसलमान उस काम को बहुत ज्यादा करते हैं, खिलौने विलौने बनाने वाले। वो शुरुआत में वो चिड़िया पिड़िया नहीं बनती थी, शुरुआत में वो बनता था, कलश टाइप के आते थे ना, गोल गोल करके कलश, जैसे लुटिया होती है ना, इस टाइप से। लेकिन वो चिड़िया बनाने लगे। अभी आप सोचिए, वो चिड़िया को बच्चा खा रहा है, तो एक जो है ना, एक सूक्ष्म रूप से उसके मन में ये बात चली गई कि चिड़िया भी खाई जा सकती है। सूक्ष्म रूप से बात चली गई, चाहे वो हिंदू का ही लड़का क्यों ना हो, है ना, कोई ब्राह्मण का ही लड़का क्यों ना हो, सूक्ष्म रूप से चली गई ना। भाई आप समझ में आ रही कुछ बात है? कुछ आ रहा है समझ में? जैसे कोई गंदी चीज बताओ जिसको खाया नहीं जा सकता, बिल्कुल गंदी चीज, कुछ ऐसा कुछ बताओ। कुछ ऐसा आ रहा है कुछ समझ में कि जो ना खाने योग्य कोई चीज हो, उसको बताओ। आदमी का पुतला टाइप रहता है केचुआ, है ना, केचुआ को तो खा जाते हैं चाइना वाले, है ना? अच्छा, आदमी है जैसे मनुष्य है, तो वो जो खिलौने हैं चीनी के, तो उसमें मनुष्य का बच्चा क्यों नहीं बनाया उसने? क्योंकि इसको नहीं खाना है ना, क्योंकि हमारे बच्चे। पशुओं को खा लो, पशु पक्षियों को खा लो, हमको नहीं खाना है। समझ रहे ना ये चीज है? ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी, एक बार एक पोप था उसका, चर्च का, उससे बात कर रहे थे, ये वीडियो पड़ा हुआ है, मैं आपको अभी खोज करके भेजता हूँ, है ना। कोई व्यक्ति साइंटिस्ट है क्या पोप है कोई, उससे बात कर रहे हैं मांस खाने के ऊपर, है ना, क्रिश्चियन है वो। उसको बोल रहे हैं मांस क्यों खाते हो? तो वो बोलता है कि वो लोअर एनिमल है ना। तो बोले कि मान लीजिए वो लोअर है, वो मतलब उनमें थिंकिंग एबिलिटी नहीं है, तो क्या उसको खा जाओगे? तो बोले यस, बोलता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, व्हाई डोंट यू ईट योर ओन चाइल्ड? ऐसे उसको उसको ऐसे बोलते हैं, व्हाई डोंट यू ईट योर ओन चाइल्ड? अपने छोटे बच्चे क्यों नहीं मार के खा जाते हो? क्योंकि वो भी तो कम बुद्धि का है। तुम कह रहे हो कि इसकी इंटेलिजेंस लो है ना, कि एनिमल, प्रभुपाद जी पहले पूछते हैं एनिमल में ह्यूमन बीइंग में क्या अंतर है? तो बोले लो इंटेलिजेंस के हैं, है ना, ऐसा कुछ तो बताता है ऐसा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तो कि सो दैट मीन्स दैट यू विल ईट इट? बोले यस, कि हाँ हम खाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते व्हाई डोंट यू ईट योर ओन चाइल्ड? तो अपने बच्चे को क्यों खा जाते? उसमें तो बुद्धि नहीं है, उसको खाओ बना करके, है ना। तो फिर बिल्कुल ऐसा वो चक्कर। प्रभुपाद जी इलाज बढ़िया करते थे, है ना ठीक है, सोचिए वहीं पर, है ना, क्रिश्चियंस को ऐसे बोलते थे, समझ गए? तो आपने कभी देखा उसकी जो खिलौना जो होता है चीनी का, उसमें छोटे बच्चे का नहीं पुतला होता है ना, ईंट नहीं बनी होती है कभी, क्योंकि ईंट खाई नहीं जाती है
ईंट ईंट बनाते हैं कभी उसकी चीनी की, कि भाई ये चीनी की ईंट है, ऐसे तो कभी नहीं बनाते हैं। या चीनी का जो है पेड़ बना दिए, पेड़ भी नहीं बनाते हम, है ना। जो चीज नहीं मतलब जो उनकी मानसिकता है कि भाई ये नहीं खाना है तो उसको नहीं खाएंगे, और जिसका उनका लक्ष्य है कि इसको खिलाना है लोगों को, तो पहले उसको जो है आर्टिफिशियल खिलाएंगे उसको, है ना। आर्टिफिशियल खिला खिला करके फिर उसको ओरिजिनल खाने की इच्छा हो जाएगी किसी दिन। आपने कभी विचार किया था है? कितने धीरे धीरे से ब्रेन वॉश किया जाता है और आपको पता नहीं है चीज, है ना। फिर भी जो है हमारा पूरा विश्वास है संविधान पर, है ना, अपनी स्कूल कॉलेज की किताबों पर, वही भेज रहे हैं ना बच्चों को। एक बार कभी खोल के तो देखते नहीं है कि क्या उसमें जहर घोला जा रहा है उनके दिमाग में। इसीलिए एक जनरेशन में नहीं तो 3-4 जनरेशन बाद मांस खाने ही लगेंगे, है ना। भगवान की कृपा रही तो निश्चित खाने लगे, है ना। क्योंकि अभी जो है चीनी की चिड़िया खा रहे हैं, फिर वैसी चिड़िया खाने लगे कि भाई चीनी की कब तक खाओगे, है ना। असली खाओ और क्या है, तो समझे ना। जब चीनी की खा रहे हैं प्रतीकात्मक कब तक खाओगे, असली, है ना, असली देसी घी खाओ। ठीक है ना, आई बात समझ। खैर ये बात किससे आई थी, हाँ ये बात आई थी कि भगवान का जो थूक होता है अधर के अंदर से जो आया हुआ जो पदार्थ है वो भी सच्चिदानंद है। जैसे चीनी की चिड़िया तो चीनी ही चीनी है, उसमें ना पंख है, पंख भी चीनी का, गर्दन भी चीनी की, चोंच भी चीनी की, सब चीनी ही चीनी है। तो भगवान भी सच्चिदानंद है। ये तो मैं एक चीज आपको बता दिया ना शिक्षात्मक रूप से, जो अभी बताया कि वो चिड़िया विड़िया जो होती हैं वो ला करके बच्चों को नहीं देनी चाहिए, समझ गए ना। इससे अच्छा बतासा लेकर के आओ, और वो शुद्ध भी नहीं होता है। वो जो आप खिलौने विलौने खाते हो ना और बच्चे खाते हैं उसको, वो शुद्ध नहीं होता है। वो ज्यादातर मुसलमान बनाते हैं, आप कभी चेक करना कहाँ बनता है। अधिकांश मुसलमान उसको बनाते हैं रंग डाल डाल करके। बतासा जो है वो शुद्ध माना जाता है। बतासे की अलग विधि होती है बनाने की, भट्टी में बनाया जाता है। आजकल तो चीनी से बनाने लगे, पहले चीनी से नहीं बनाया जाता। तो क्या प्रभु जी चीन बतासा मुसलमान नहीं बनाते होंगे, वो भी तो वही बनाते होंगे, विधि तो वही है। हिंदू हिंदू बहुत बनाते हैं, हिंदू। अच्छा। अब मुसलमान ही करने ही लगा प्रभु जी ये। अब तो मुसलमान ही एक्चुअली हो क्या गया ना, देखो वर्णाश्रम टूटने से क्या कि हर आदमी फैक्ट्री में नौकरी करना चाहता है। तो नाई का काम, धोबी का काम, देख लो जितने भी लॉन्ड्री है, ड्राई क्लीन से, है ना, ठीक है ना। धोबी केवल जो है ना शान ड्राई क्लीन, तो फलाना ड्राई क्लीन है ना, तो अब्दुल ड्राई क्लीन, सब मुसलमान। धोबी मुसलमान, नाई सबसे ज्यादा मुसलमान मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये कार और बाइक सुधारने वाले मुसलमान मिलेंगे। पेंटर मुसलमान ही मुसलमान, अधिकांश पेंटर मुसलमान मिलते हैं, पेंटिंग करने वाले, पेंट ये घरों पे पेंट करने वाले। कार्विंग वाले 99% मुसलमान मिलेंगे, कार्विंग ना, जो कार्व करते हैं ना, डिजाइनिंग बनाते हैं लकड़ी पे, ठीक है। कारपेंटर मुसलमान, लोहार मुसलमान, जितने भी शूद्र वाली जॉब थी, है ना, छोटी छोटी। गार्डनर मुसलमान मिलेंगे, अभी थोड़े से हिंदू भी है लेकिन गार्डनर भी धीरे धीरे मुसलमान हो जाएंगे। सब मुसलमान होते हैं, देखो उन्होंने पकड़ लिए वो, है ना। और ये पागलों की तरह फैक्ट्री में जो है धक्के खाते पीले गाली खाते हुए। और देखो फैक्ट्री से किसी को निकाला जा सकता है ना। जो हाथ का कारीगर उसको कौन निकाल देगा, उसकी तो डिमांड होती है ना। देखो प्लम्बर मुसलमान, है ना। और ये आपके क्या नाम, ये टाइल्स लगाने वाले, मार्बल लगाने वाले मुसलमान। मंदिर में जो पत्थर का काम होता है सब मुसलमान तो करते हैं आधे से ज्यादा, हाँ, समझिए प्रभु जी ना। ये जो सब कपड़ों पे जो कढ़ाई होती है, जितनी कढ़ाई, महंगी महंगी महंगी, वो सब मुसलमान है, एक भी हिंदू उसमें नहीं है। हाँ, जितने भी जो बहुत ही महीन जो कढ़ाई होती है कपड़े पे, बहुत महंगी महंगी, वो केवल मुसलमान करते हैं, हिंदू के बस का नहीं है ना। वो देखो ना, वो लखनवी कुर्ते होते हैं, नवाब नवाब पहनते थे जिनको, कुर्तों का, है ना। लखनवी चिकन जो है पूरा मुसलमानों का है, क्या पूरा बोलते ही। हैं उसको, क्या, लखनवी चिकन, लखनवी चिकन। लखनवी चिकन, है ना। तो वो जो कढ़ाई होती है वो सब मुसलमान करते हैं, देख लो, है ना। और अब तो ये ब्यूटी पार्लर और ये सैलून पैलून, इनमें सब मुसलमान, है ना। मेहंदी लगाने का मुसलमान, हिंदुओं की स्त्रियां जा रही मुसलमानों में मेहंदी लगाने के लिए, कितनी बेवकूफ है। और पुरुष लोग लेकर के जाते हैं उनको, है ना। उस पे जो है बाइक पे और कार पे टांग करके लेके जाते हैं कि वहां पे जाओ, है ना। ऊपर पुरुष उसका हाथ पकड़ रहा है। और अब मेहंदी भी ऐसा नहीं कि हथेली पे लगवाती है, यहाँ यहाँ तक लगाती है ना, पैरों पे ऊपर तक। और वो जो है वो मुसलमानों के लड़के वो सब जो है उनके स्पर्श कर रहे हैं, देखो ये दशा है ना। मतलब क्या दुर्दशा को प्राप्त होगा। हिंदू से गंदी कौम कोई भी नहीं है ना। मैं कहता हूँ कि इससे नीच कौम कोई भी नहीं है संसार में। इनको कुछ भी पता नहीं है, सुअर है बिल्कुल, है ना, कि कर क्या रहे हैं। और अपने आप को मॉडर्न मानते हैं और बहुत बहुत जेंटलमैन मानते हैं।
कोई साधु कोई बात कह दे ना, अरे देखो कितनी कड़वी बात, अभी इसी को आप जो है एक शॉर्ट बना करके डाल दो यूट्यूब पे, देखो कितने कमेंट आएंगे, हिंदुओं का आएंगे, सब मुसलमानों के नहीं आएंगे, है ना। साधु होकर के कितना का खराब बोलता है, कैसी कैसी बातें करते हैं लोग, अच्छी बात करनी चाहिए, है ना। जैसे इतने ही अच्छे हैं निच्चड़ एक नंबर के, है ना, एक नंबर के निच्चड़ सुअर बिल्कुल, और बातें करेंगे बड़ी बड़ी। कोई साधु जो है रियलिटी खोल देगा तो बताएंगे कि देखो कैसी बात करते हैं समझ गए ना, ये रियलिटी है लोगों की, इसको इसको हमको समझना चाहिए। तो खैर अभी बस इसको विराम देने वाले हैं। अभी कनेक्शन आज मैंने अनुवय नहीं कराया, लेकिन फिर भी इस श्लोक को मैंने आपको बता दिया, लिखवाया नहीं बस। तो 8वें श्लोक में 7वें श्लोक में लेप लगाने वाली औषधि ले ली, चरण का संग मिल गया। अब जो है अंदर डालने वाली, है ना, खाने वाली औषधि चाहिए। तो क्या क्या पीने वाली या खाने वाली, पीने की दवा दो या खाने की दवा दो। पीने की दवा क्या है, अधर सिद्धुना अप्ययस, तृप्त कर दो, है ना, इतना दवाई जो है अच्छी मात्रा में दो कि जो है हम तृप्त हो जाए। तो दवा क्या है, अधर सिद्धुना, अधर से निकला हुआ जो मद है ना, जो लिकर है ना, समझिए वाइन है जो। तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान के मुख से जो लार टपकती है, भगवान के मुख से भी क्या है, सच्चिदानंद घन ही जो है लिक्विड आएगा, अगर आएगा तो बाहर, है ना, ठीक है। तो उसको पी करके जो है संतुष्ट हो जाएगी। तो ये बात इसमें है, मधुरिया, ठीक है। तो वाणी से मुह्यती, वो वाणी से मोहित हो गई थी हम। देखो वाणी भी वहीं से आती है ना, मुख से ही, वाणी का और इसका उल्टा संबंध है ना, अधर सिद्धू का। तो अधर से ही वाणी निकलती, वाणी मतलब आवाज, ठीक है। तो आवाज भी कुछ जो है मादकता लेकर के आएगी, समझ रहे हैं भाई। जैसे ये कालिया था, तो कालिया जहां रहता था तो वो जल भी विषैला हो गया था, सांस छोड़ता था तो आसपास के जो है वृक्ष भी जल गए थे, और ऐसा प्रभाव था कि ऊपर से अगर कोई पक्षी भी गुजरता था वो भी गिर जाता था नीचे, है ना, वो फ्यूम्स ऐसे निकलती थी उससे। तो जब अंदर कोई मादक पदार्थ रखा है इस घड़े के, उससे जो हवा आएगी, हवा से भी तो नशा चढ़ता है ना, है, चढ़ता है कि नहीं। कोई बता रहा था कि प्रभु जी वो कुछ सूंघने वाले नशे होते हैं, तो रूमाल के अंदर रख लेते हैं, जो बहुत गरीब लोग होते हैं, दारू वारू नहीं खरीद पाते, रूमाल के अंदर रख लेंगे उसको, उसको लंबा खींचते हैं ऐसे, ठीक है, और केवल सूंघने से उनको नशा हो जाता है, 2-2 4-4 घंटा नशे में रहते हैं। ऐसा ही है? कोई जानता है? ऐसे नशे होते जी हैं प्रभु सूंघने जी। वाले, व्हाइटनर होता है। व्हाइटनर, है ना, ठीक है। तो उसको लंबा लंबा ऐसा खींचने से तो वो हो जाता है। तो देखो उसमें जो है वो लिक्विड है, मादक है, तो उसको पीने से तो व्यक्ति को चढ़ ही जाएगा, लेकिन उसको सूंघने से भी जो है मादकता आती है। तो अब आप देखो, मान लीजिए इस मुख के अंदर कुछ मादक पदार्थ रखा है, तो इससे कुछ जो है वाणी आई वायु के माध्यम से, है ना, एक साउंड आया, तो साउंड भी मादक होता है। तो उसके बारे में बता रहे कि मधुरिया है, तो मधुर है, दूसरा वल्गु वाक्य, है ना, मनोहारी वाक्यों से या पदों से अक्षरों से युक्त है, और बुद्ध मनोज्ञया, बुद्धिमान लोगों के भी मन को रमा लेता है। यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति भी रम रहा है, तो इसका मतलब देखो भाई, वल्गु वाक्य या तो बच्चे की भी होती है, वल्गु वाणी होती है कि नहीं, पुतली वाणी में बोलता है तो बच्चा बहुत अच्छा लगता है, मनोहारी होता है, मधुर भी बोलता है। अब मान ली बिहार का होगा तो बहुत मधुर भी बोलेगा, हरियाणा का होगा तो कर्कश बोलेगा बच्चा, है ना। तो बिहार का होगा तो मधुर बोलेगा, कह रहे हैं। हाँ, तो वो कहतनी वैसे बोलते, इतना मधुर बोलते हैं, है ना। तो ट्रेन के बारे में पूछे, एक व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा है, कह रहे कि ये ट्रेन कहाँ जा रही, तो इतना मधुर पूछते हैं, तब तक ट्रेन निकल जाती है ठीक है ना। कैसे पूछेंगे अगर किसी ट्रेन के बारे में पूछना हो तो, रामेश्वर कैसे पूछेगा एक व्यक्ति कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है? ट्रेनिया कहाँ जाइए भैया? हाँ, ये ट्रेनिया कहाँ जाइए, ऐसे 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 करके बोलेंगे, ये ट्रेनिया, बहुत धीरे से ऐसे बोले। और जब तक वो पूछेगा, और वो भी बहुत इत्मीनान के साथ उत्तर देता है दूसरा, है ना, इतने प्रेम से बोलते हैं, तो तब तक वो ट्रेन भाग जाएगी, समझ ना। हम देखते हैं कि यहाँ लड़ाई होती रहती है कभी कभी रोड पे, जैसे मैं गाड़ी में बैठा हूँ किसी की, तो शीशा उतार करके दूसरी गाड़ी वाले से लड़ता है। कल ही लड़ रहा था, हम गए थे एक जगह परसों, तो वो जो ड्राइवर था हमारा, तो वो अपना शीशा उतार के दूसरी गाड़ी वाले को,
कि ये लाइट ऐसी ऐसी डालता रहेगा तो दिखाई क्या देगा, है ना। वो सफेद लाइट जो ऊपर से डलती है ना, वो सीधी आंखों पे लग रही थी कि लाइट को नीचे करोगे तब ना दिखाई देगा। तो बहुत मधुर एक्चुअली भाषा में बोला था उसको, है ना, कि और बहुत जो गर्म होकर के, है ना, तो वो भी धीरे से फिर उसको जवाब दिया। तो हाँ, लाइट वन नीचे कर देंगे तब काम नहीं चलेगा, ऐसे करके चलेगा। तो फिर वो भी कुछ बोलता है, कर तो रहे ना, ऐसे ऐसे करके उत्तर वो होता है ना वार्तालाप। तो इतना मधुर बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इस बिहार का कोई व्यक्ति है तो मधुर तो बोलेगा ही, है ना। वल्गु वाक्य या, और मान लीजिए बच्चा है तो तुतला भी बोलेगा तो और मनोहारी हो गया, है ना। बड़ा व्यक्ति मनोहारी शब्द नहीं होता है उसका, लेकिन मधुर बोलता है बिहार का व्यक्ति, है ना। और मान लीजिए बच्चा है तो वल्गु वाक्य या, है ना। मनोहारी तुतला बोलता है तो मन को हरण कर लेता है। लेकिन ये तो सामान्य भी मिलता है। लेकिन बुद्ध मनोज्ञ, क्या बुद्धिमान व्यक्ति रमता है उन बातों में? बुद्धिमान तो कभी नहीं रमता है, बच्चा बक बक करता फिरता रहे। वो माँ बाप जो है रिझते होंगे वो बात अलग है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है कि सन्यासी के पास ले जाओ उस बिहार के बच्चे को, थोड़ी देर बस जो है एक टोपी टापी देंगे, उसके बाद उनका ले जाओ उसको, है ना, अभी भजन करने दो। ठीक है ना। वो माँ बाप तो बच्चों 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं, वो एक अलग चीज है, क्योंकि वो अज्ञ है ना, मूर्ख है। आसक्ति व्यक्ति को अंधा बना, मूर्ख बना देती है ना। तो आसक्ति में क्या होता है, व्यक्ति बुद्धि का तो हरण हो जाता है ना, तया अपहृत चेत साम, है ना। उसकी बुद्धि जो है अपहरण हो जाती है, समझे ना। प्रसक्ता नाम, जो आसक्त है उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है। तो वो तो अब वो तो बुद्धू है, बुद्ध नहीं है ना। तो बुद्धू व्यक्ति तो रमता है मधुर भाषा में और जो है वल्गु वाक्य में। लेकिन जो बुद्ध है, बुद्धिमान है, वो नहीं रमता है। वो तो टोफी देगा, थोड़ा सा बस दुलारेगा कि ले जाओ। वो भी इसलिए क्योंकि प्रचार करना है ना। माँ बाप तभी आएंगे ना जब बच्चों को दुलारेंगे, है ना। साधु भी बहुत रुचि नहीं होती बच्चे को दुलारने में ज्यादा, है ना। मन खींच लेता है वो, ठीक है। उनको पता है, वो याद रहता है। छोटा बच्चा इतना आकर्षक होता है, थोड़ा सा आप उसको दुलार कर लो, वो जब करते समय याद आ जाएगा, है ना। ठीक है, वो इस तरीके से हंसता है। पढ़ रहे थे ना भगवान राम का, हम जो काकभूषुंडी जी बता रहे थे कि पीछे मुड़ मुड़ करके देख देख के हंस करके भागते थे। तो ये सामान्य बच्चा भी ऐसे ही करता है। तो साधु की कभी इच्छा नहीं होती बच्चे को दुलारने की। वो क्यों दुलारते हैं, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ना। इसलिए दुलारते बुलाते प्रचारक है। जो प्रचारक नहीं है वो तो छूते भी नहीं है बच्चे को, आप देखना। जो बाबा लोग होते हैं बच्चे को छूते भी नहीं, है ना। कुछ लोग तो खैर अलग है, जो रस में है, वृंदावन वाला भाव अलग है, बरसाना वाला। वो तो राधा रानी और कृष्ण देखते हैं बच्चों को, वो एक अलग चीज है ना। जो निराकारवादी होते हैं वो बच्चे को स्पर्श तक नहीं करते हैं, है ना, ज्यादा बात नहीं करते हैं उससे, क्योंकि वो बहुत वो होते हैं, हृदय कठोर होता है उनका। लेकिन प्रचारक लोग क्यों दुलारते हैं? क्योंकि माँ बाप का प्राण बालक में है आजकल। उनके बच्चों को थोड़ा दुलार दो, थोड़ा टोपी खिला दो तो बैठ जाएंगे इत्मीनान के साथ मम्मी पापा, है ना। और फिर उनको भगवत गीता क्लास दो, ऐसे। ठीक है, तो ये बुद्धिमान व्यक्ति के मन को नहीं हरता है। लेकिन भगवान की जो गिरा है, वाणी है, वो बुद्ध मनोज्ञ, बुद्धिमान व्यक्ति के मन को भी रमा लेती। तो बुद्धिमान व्यक्ति का मन कहाँ रमता है? कमेंट्रीज में, टीकाओं में, है ना, आचार्यों की, मतलब गंभीर बातों में, मजाक मजाक में नहीं रमता है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ठीक है, तो उसका मन रमता। इसका मतलब भगवान की वाणी क्या है? मधुर भी है। दूसरी बात क्या है? मनोहारी वाक्यों से या शब्दों से या पदों से या वर्णों से या अक्षरों से युक्त है। एक एक अक्षर, एक एक वर्ण, एक एक पद, शब्द, वाक्य, सब जो है मनोहारी युक्त है। और तीसरी बात है, बुद्ध मनोज्ञ का अर्थ है कि गंभीर है। ये श्रीधर स्वामी कहते हैं कि गंभीर है। कल मैं बताऊंगा। ऐसी वाणी से मुह्यति ही, मोहित हुई हम न, इमह न, ये हम सब विधि कर ही आज्ञाकारी दासी। विधि करी, जो आप विधान बना दोगे उसको हम करती है ना। आज्ञा करी, आज्ञा करी, है ना, विधि करी, समझे ना। जो भी विधि विधान रखोगे वही करेंगे, उसको कहते हैं किंकर, क्या करूं, है ना। विधि करी, जो विधान दोगे वही करूंगी, मतलब ये होगी दासी, मतलब, है ना। तो ये हम सब दासियां, इन हम सब दासियों को, ठीक है, मोहित तो हो गई है वाणी से ही। सोचिए, क्योंकि मादक पदार्थ अंदर है, तो हवा के साथ जो शब्द आया उसने भी मादकता जो है भर दी। तो मूर्छित तो पहले पहले ही पड़ी थी। तो कह रही है
कि अब अधर सिधुना, अब जो असली जो अंदर जो उसमें पदार्थ है, जब उसको स्पर्श करके आई हुई शब्द ने ही हमको मादकता में मूर्छित कर दिया, तो अगर उस असली पदार्थ को पी लिया जाए तो तब तो आनंद ही हो जाएगा। हाँ, तो बार बार मूर्छित होना चाहती है, हम उस मूर्छा में ही रहना चाहते हैं। तो उस मुख के अमृत को, ये अधरामृत को हमको पिला करके तृप्त कर दिए। तृप्त कर मतलब पुनः पुनः हमको क्या कर दीजिए, पुनर्मोहम प्राप्यस्व इति अर्था, पुनः मोहित हमको होना है। मोहित हो गई थी वाणी से ही, ठीक है ना। अब क्या किया, आप चले गए, तो अब उस अधरामृत को पिला करके पुनः पुनः हमको जो है मोहित ही रहना है ना, उसको पिला दीजिए बस। आगे बात समझ, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब बताओ, वैसे अनुभव मैंने करा दिया और कुछ कुछ कमेंट्री भी मैंने करा दिया है ना। अब ये सब बातें लिखवानी है, कल हो जाएगा इसमें, एक ही दिन में कर देंगे इसको। अभी स्पीड थोड़ा पकड़ लिए क्योंकि वृंदावन जाना है ना जल्दी, तो स्पीड थोड़ा पकड़नी पड़ेगी, वरना तो हमको लग रहा है अप्रैल तक नहीं जा पाएंगे। कुछ होंगे नहीं ज्यादा, रसोई में क्या बनाएंगे यही प्रश्न होगा। किसका प्रश्न है कुछ? विष्णुदास प्रचारक हो गए, तो प्रश्नों के उत्तर करते हैं, प्रश्न क्यों पूछेंगे? चलो ठीक है, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। अच्छा सूर्या प्रभु कहाँ है आप? जी प्रभु जी। ये आपकी पत्नी भी क्लास करती है? हाँ करती है प्रभु जी, काम अच्छा। करती रहती है, क्लास करती रहती है, है? मतलब करती रहती है, मैं सुनती मैं रहती सोचा कि दो दो मोबाइल से कभी आप ही करते हो। है। नहीं नहीं प्रभु जी, कभी ऐसा दो ही होता है कि कान है एक प्रभु जी, व्यक्ति है। भगवान ने 2 ही कान दिए हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक दो बार पूछा, कुछ बोली नहीं। ठीक है, तो बढ़िया है, पति पत्नी दोनों जाओगे गोलोक लग रहा है हमको साथ में ही। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी।